मैं पुष्पा सोनी, आपका जयमृत समाचार में हार्दिक स्वागत। देखते हैं आज की प्रमुख खबर। मीरा भाईंदर मध्ये पण आपलं सरकार आलं तर डबल इंजिन ट्रिपल इंजिन के स्पीड से मीरा भाईंदर का डेव्हलपमेंट विकास होगा। आणि मी एवढंच सांगतो, पिछले चुनाव में नगर परिषद में महाविकास आघाड़ी गायब थी, लेकिन अब सब लोग आ रहे हैं महायुति को हराने के लिए। लेकिन मैं यही कहूंगा, महायुति को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कारण आपण काम केलेलं आहे। आज पक्षाचे कार्यकर्ते एवढ्या मोठ्या संख्येने सभी लोग आए यहां पर। भूमिपुत्र है, मराठी है, उत्तर भारतीय है, राजस्थानी है, साउथ इंडियन है, मुस्लिम भाई है, हमारी बहनें यहां बैठी है। सभी लोग, सभी समाज के, गुजराती, मारवाड़ी, जैन, सब समाज के लोग हैं। यह पूरा देश है, यहां पर मीरा भाईंदर में देश। सब जगह का ऐसा मौका देखने को नहीं मिलता है। सभी जाति पाति के लोग, हमें यहां सिख भी है, यहां पर हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई है। ये देशभक्त लोग इकट्ठा हुए हैं, ये विकास के एजेंडा पर इकट्ठा हुए हैं। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डेवलपमेंट, हमें चाहिए बच्चों का हमारा भविष्य, हमें चाहिए मीरा भाईंदर का विकास। मुंबई में बाला साहब ठाकरे जी कहते थे, मुंबई में भगवा है, थाने में भगवा है, तो मीरा भाईंदर में ही भगवा चाहिए और उसको हमें फहराना है। प्रताप सरनाईक जो यहाँ के विधायक के रूप में आपने चुन कर दिया है, 4 बार उनको आपने चुन कर दिया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक ऐसा अच्छा विधायक चुनकर दिया है कि जिन्होंने मीरा भाईंदर को बदल डाला, मीरा भाईंदर के इतिहास को बदल डाला, मीरा भाईंदर को देश के नक्शे पर लाने का काम किया है। और उन्होंने याद दिलाई है, त्यांनी सांगितलं, जेव्हा आम्ही गुवाहाटीत होतो तेव्हा मी सांगितलं मीरा भाईंदर मध्ये काय काय प्रॉब्लेम आहे। बोले रस्ते, पाणी, दिवाबत्ती, हॉस्पिटल, स्टेडियम, सभी जाति पाति के लिए भवन भी बनाए। सब भवन बन गए क्या? सब जात के, सब समाज के, सब समाज के लिए 70% हो गया। भाई 30% है, उसके लिए भी पैसा आपको लगेगा, वो भी मैं दूंगा। अभी कभी उन्होंने मेरे साइन लिए, मुझे मालूम नहीं, फिर भूमि पूजन को बुलाते थे, इसका भूमि पूजन है। मैं बोला 100-200 करोड़ होंगे, तो चिट्ठी बनाई 1800 करोड़ की, 1800 करोड़। और मुझे खुशी है कि 22-23 में 596 करोड़, 23-24 में 294 करोड़, 24-25 में 976 करोड़। और पानी पुरवठा योजना 700, मल निस्सारण योजना, पाणी पुरवठा योजना 769 कोटी रुपये। सूर्या धरणाचं पाणी पण आपल्याला मिळणार आहे। 6 महिन्यामध्ये पाणी मिळेल। तुमचं पाणी रिझर्व करून ठेवलं आम्ही। आपको पहले भी बोला था कि मैं राज्य स्तरीय नेता हूं। महायुति की चर्चा मैंने आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब से की है, मैंने आदरणीय देवेंद्र जी के साथ की है, मैंने आदरणीय रविंद्र चौहान जी के साथ की है। और महायुति से ही पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका में इलेक्शन लड़ने का इरादा सभी हमारे घटक दलों ने किया है। मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्र में जो बात चल रही है वो एकनाथ शिंदे साहब और आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब के बीच में चल रही है, मुझ में और रविंद्र चौहान साहब के बीच में चल रही है। ठीक है, स्थानीय नेताओं का कुछ अलग इरादा है,
मगर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। समविचारी लोग हैं, ये नैसर्गिक युति है। आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, अडवाणी जी, वाजपेयी जी, प्रमोद महाजन ने ये युति करने का निर्णय लिया और हम उसी पे चल रहे हैं। लेकिन अगर स्थानीय कोई नेतागण ये युति के खिलाफ आगते हुए कुछ अगर गलत सलत बातें करते हैं तो हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने अभी कहा है कि महायुति के माध्यम से ही इलेक्शन लड़ा जाएगा और वो माध्यम से ही हम कोशिश करें, ऊपर के लेवल पे बात भी कर रहे हैं। और रही बात, हमने आज हमारे जो यहाँ पे शिव सैनिकों का कार्यक्रम हो गया, आपने देखा ये मैदान भी हमारे लिए कम गिर रहा था, इतने बड़े पैमाने पे हमारे शिव सैनिक यहाँ पे उपस्थित थे। तो आप अगर कहते हो कि ये लोग मुट्ठी भर है, तो आज हमारी मुट्ठी कितनी बड़ी है हमने ये दिखा दी है। हमारे ताकत का एहसास आपको आज हुआ रहेगा। जो 8 साल पहले की शिवसेना थी और आज के शिवसेना में जमीन आसमान का फर्क है। आज की शिवसेना 8 साल पहले की शिवसेना से 4 से 5 गुना बढ़ गई है। अगर आपके कार्यकर्ताओं के बलबूते में प्रताप सरनाईक अगर जीत के आता है तो हमारे कार्यकर्ताओं के बलबूते के ऊपर महायुति के दूसरे भी विधायक चुन के आते ही ये उन्होंने भूलना नहीं चाहिए। इसलिए हमारी जो मांग है, हमारी यही मांग रहेगी कि 50-50% जगह दोनों पार्टी के लोगों को मिलनी चाहिए ताकि महायुति भक्कम हो। हाँ, ये बात उतनी सही है कि आरपीआई आठवलेगढ़, आरपीआई अम्बेडकरगढ़, उनको हमने कहा कि हमारे खाते में से आपको हम जगह दे देंगे, तो उनको हमारे खाते में से जगह हम जरूर देंगे। श्रमजीवी की संगठन की कुछ मांग है, उनके नेतागण आके हमसे मिले, हमने ये भी उतना ही बोला कि हमारा जो 50% जगह होगा उनसे हम श्रमजीवी के लोगों को भी सीट दे देंगे। तो आरपीआई के लोगों को हम दे रहे हैं, श्रमजीवी के लोगों को हम दे रहे, फिर भी 50% जो है आपके पास उठता है। तो अगर एक हाथ दूसरी जगह और भी अगर आपको जगह ज्यादा अगर चाहिए तो वो भी हम देने को तैयार है, मगर महायुति के माध्यम से ही मीरा भाईंदर शहर में लड़ना चाहिए, ये मत पे हम ठाम है। हमारे नेता ने अभी आपके सामने कहा है कि लोकसभा में महायुति में लड़े, विधानसभा में महायुति में लड़े, तो हमारा यही कहना है कि महानगर पालिका के ऊपर भी महायुति का भगवा फैलाई जाए। नहीं, हमारा शक्ति प्रदर्शन, हाँ आप बहुत समझ सकते हो कि हमारा शक्ति प्रदर्शन क्या, क्योंकि शक्ति है शिवसेना में, ये शक्ति है, ये ताकत है, शिवसैनिकों को ये शक्ति है, ताकत है। और शिवसैनिकों के शक्ति के बलबूते के ऊपर प्रताप सरनाईक 4थी बार जीत के भी आया और इस राज्य का मंत्री बना है। ये बात उतनी निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का भी हमें उतना ही योगदान है, इसलिए तो हम चाहते हैं महायुति से लड़े। जैसा आपने कहा कि बड़े नेताओं के साथ में चर्चा चल रही है, तो उसका निष्कर्ष कब तक निकलेगा और कब तक डायलॉग खत्म होगा? देखिए करीबन 10 दिन और फॉर्म भरने के जो मोहलत है वो शुरुआती 23 तारीख को होने वाली है। 30 तारीख तक तो वो है, तो कोई ऐसे नहीं है कि बहुत दिन अभी कुछ भी दिन बाकी नहीं है। अभी तो चर्चा मुंबई की चल रही है, ठाणे की चल रही है, कल्याण की चल रही है, ऐसी चर्चा मीरा भाईंदर की भी चलेगी और कुछ ना कुछ अंतिम निर्णय जरूर होगा। लेकिन उनका कहना है कि आप लोग मिलने के लिए नहीं जाते, चर्चा नहीं करना चाहते। अरे भाई, अभी हमारे पार्टी के मुख्य नेता जो पार्टी के प्रमुख है, उप मुख्यमंत्री हो के आपसे गलत बात करेंगे क्या? उन्होंने यही कहा कि अगर यहाँ लेवल पे अगर कुछ बात बनती है तो हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, ये कहा है। और महायुति में लड़ने का उन्होंने वायदा किया। युति नहीं होती है, देखिए युति होनी चाहिए, ऐसा ही हमारा अभी तक कहना है। आगे क्या करना है वो हमारे पार्टी के प्रमुख नेता तय करेंगे। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए जय हिंद समाचार।